भक्ति काशुं कृपयाम्। श्रुतिपार्गेभ्यः शिवभावनावटुमतेभ्यः तद्गुणगुरुभ्यः छत्तीसमग्रे पंचव्याकरणसंदर्शे सत्साधुकुशले धम्मरसावन्दे गुरुक्षेमेणि संसारसारं घोरं छिन्दन्त्यट्टिकं मम जुन्पाविन्ति नित्यमृतमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदन्दिना साधु क्रिया साधिवा शैलप्रावरणा गुरुप्रहरणा चन्दार्घ्यते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिपाटिनिबिडा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आयुर्भक्ति कांशुको कांचलोचे सम्राणे संतंसे समझायुतणं पंचतम आराधिष्णान्ति सज्जानं तिरुपण षड्चकानं अंचे पूजे वंदानं साय दुःखको कुमको लाव श्रीगणं समायवनं जिन्मुसमति हो मत्सम जी जाया जाने गिये कम्मिकलंकिड़हे ऋत्सुडिरन्नाड़ी में ते पुरी मुप्पुनवे चिदानंदैक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुण ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में
ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप की व्याख्या कर रहे हैं। परमात्म तत्व से युक्त भव जीव निर्मुक्त दशा का अभ्यास कर रहा है और शून्यता की ओर जा रहा है। अवाच्यता में, शून्यता में परम शांति है और इतना शून्य होता गया, इतना शून्य होता गया कि वो साधक जगत के रोम खंडों में क्या राग करेगा, जगत के चरममय शरीर से क्या राग करेगा, स्वयं की देह से निर्मत होता हुआ इतना विरक्त, इतना विरक्त, इतना विरक्त हो गया कि देह में निवास करता हुआ भी देह से भिन्न हो गया, देह से भिन्न हो गया, देह से भिन्न हो गया, देह से बाहर चला गया। कथन में क्या चल रहा? देह से बाहर चला गया। अब देह से बाहर चला गया, देह से बाहर चला गया तो शरीर से बाहर चला गया योगी, शरीर के राग से बाहर चला गया। जैसे घर में ही है बेटा, घर में ही है शिष्य, अपने पिता की बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता, तो दोनों की भाषा एक सी रहती है। पिता कहता बेटा हाथ से चला गया, है घर में ही। शिष्य से गुरु कहता है शिष्य हाथ से चला गया, बोले शिष्य हाथ से चला गया, बोले हाथ से चला गया। संग में रहते हुए भी अनुशासनहीनता फैला रहा है, सुनता ही नहीं है, बोले हाथ से चला गया। ऐसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर के ममत्व से शून्य हो गई है और जीव शरीर से बाहर चला गया। शिष्य से गुरु उदास हो जाता है, पुत्र से पिता उदास हो जाता है और मेरे हाथ से चला गया। ऐसे ही परम योगीश्वर इस देह से उदास हो जाते हैं कि देह मेरे हाथ में नहीं है, मैं से बाहर हूं। बंद होने पर भी संबंध ना रखे उसका नाम साधु। सुनिए, शब्द की गहराई में जाइए। बंद होने पर भी संबंध न रखे इस देह से, उसका नाम साधु। त्रियोग से युक्त होने पर भी त्रियोग में लिप्त ना हो, उसका नाम है योगी। त्रियोग से युक्त होने पर भी, त्रियोग से युक्त होने पर भी त्रियोग में लिप्त नहीं होता है, उसका नाम है योगी। इस स्थान तक जब आप पहुंचेंगे तो पहुंचते रहना। बालक बड़ौदा, बेटा सुन, इस स्थान पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्वीकार है आप नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन इस बात को तो हम जान सकते हैं, जो गिरनार से भगवान नेमिनाथ स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हुए, पावनपुर से भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। ओहो, इन तीर्थंकर भगवंत में 20 तीर्थंकर सम्मेशकर से निर्वाण को प्राप्त हुए। इन योगियों के साथ करोड़ों करोड़ों मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। तो जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा मार्ग चुना था? देह का मार्ग आज के मुनिराज का, उन मुनिराजों का एक ही था।
आज मुनिराज दिगंबर हैं, वो भी दिगंबर ही थे। पूत में जितने भगवान हुए हैं सब दिगंबर थे, लेकिन उनका निर्वाण हो गया। आज निर्वाण क्यों नहीं हो पा रहा है? मौसम का प्रभाव। जितनी मेहनत ठंडी के दिन में होती है, उतनी मेहनत गर्मी के दिन में नहीं होती। अनुभव कर लीजिए। जो बौद्धिक मेहनत, यहाँ पर पास में ही उत्तरांचल है और जहाँ शीत स्थान रहता है ऋषिकेश, नैनीताल और शिमला। ठहरिए, ठहरो ठहरो। एक विद्वान श्री शतखंडागम पर काम कर रहे थे, तो देहरादून आए। सुनते जाना, देहरादून आए। जब देहरादून यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सहारनपुर गए तो पंडित जी रतनलाल चंद जी मुख्तार साहब थे उसमें। तो विद्वान को काम करना था शतखंडागम पर, कसाय पहाड़ पर। यहाँ की गर्मी देख करके वो काम उनका रुक गया। ये क्षेत्र गर्मी देकर काम रुक गया। विद्वानों ने, वो तत्कालिक श्रेष्ठों ने, श्रेष्ठी जिन्होंने व्यवस्था की, उनको शिमला भेजा। जब शिमला गए, वो पूरा काम करके आया। बोले यहाँ काम नहीं कर पाए। विषय पकड़ना, और ये अनुभव किसको आता है? जो विषय तत्क्षण तत्काल करता है। इस क्षेत्र में आपको प्रमाण सताएगा। बहुत गर्मी पड़ेगी तो प्रमाण सताएगा। शीत गृह में फल लंबे समय तक रहते हैं और उष्ण प्रदेश में सड़ जाते हैं। तो चतुर्थ काल जो था वो साधना के लिए शीत ग्रह, चतुर्थ काल था साधना के लिए शीत ग्रह, भगवान बनने के लिए शीत ग्रह। एक कलयुग है, इसमें तुम साधना के मार्ग को जीवित रखे हो, यही प्रशंसनीय है। जैसे कि सुब्रत सागर जी, एक मां बर्फ में दब गई, दीर्घ समय पर निकाली गई। उससे पूछा तुम जीवित कैसे रही? तो क्या बोली उसने? मां ने बोला क्या? मैंने अपने ही आंचल का दूध पीते पीते जी हूं। भले कम निकलता होगा, इसका मतलब दो ज्ञान हो गए कि जो मां दबी होगी वो पुत्रवती थी, और 9 पुरुषोता होगी तो बेटा घर में रह गया होगा। वो तीर्थ यात्रा में गई, वो बर्फ में दब गई हिमालय, लेकिन वो दब करके उसने क्या किया? अंदर अंदर अपने आंचल का स्वयं का दूध पीती रही। तुमने गाय को नहीं देखा अपने स्वयं का दूध पी लेती है, बकरी को नहीं देखा अपना दूध पी लेती लग करके थन से। तो मतलब वो माँ ने क्या किया? स्वयं का दूध पी पी करके वो जीवित रह गई। अब यहां भी से पकड़िए कि जैसे वो माँ अपने ही आंचल का दुग्ध पान करके अपने प्राण बचा लिए उसने, ऐसे ही योगेश्वर अपने ही योग से, अपने ही उपयोग में, अपना ही उपयोग लगा कर जियोगे
तो तुम भगवान बन जाओगे। वो आपने अपने उपयोग से हटा दिया तो साधना के प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकल जाएंगे। इसलिए समझो, यदि आप पंचम काल में साधना कर रहे हो, पंचम काल में साधना कर रहे हो, भले तुम दीर्घ साधना नहीं कर पा रहे हो, तब भी खुश इसलिए रहना चाहिए है, वो माँ को पेट भर भोजन तो नहीं मिला, पर जीवन जीने के लिए तो उसको सारा मिल गया। ऐसे ही मोक्ष जाने की साधना तो नहीं है पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग की श्वासों को बचा के रख रही है, ये साधना तो पंचम काल में है। एक भिन्न दृष्टि में जाइए। नंद राजा ने सुब्रत सागर जी अपने मंत्री को कुएं में डाल दिया, मालूम है आपको? मंत्री को कुएं में डाल दिया परिवार सहित। तो उस परिवार के 4 सदस्य कुएं में, और भोजन इतना देता था वो कि एक आदमी का पेट भर सकता है, पर वो 4 के साथ बंटना था। उन चारों ने क्या निर्णय किया? 3 बोले अपने जीने से क्या लाभ? लाभ तो मंत्री से होगा, जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण है, उससे लाभ होगा। उन तीनों ने भोजन करना बंद कर दिया, वो मंत्री का पेट भरता रहा। समय आया, आवश्यकता पड़ी, जो बाहर मंत्री थे, ऐसा विषय आ गया नंद राजा के पास कि कोई संभाल नहीं पाया। तो निर्णय क्या हुआ कि वृद्ध मंत्री ही काम कर सकता है, तो वो तो बचे कि नहीं बचे, अंदर जा करके कुएं में आवाज लगाई। वो सुरक्षित थे, बोले बदला यही ले पाएगा। तो उस क्षण तो निकाल लिया गया, वो काम तो कर दिया, पर बाद में जो प्रतिशोध की भावना रखे था, वो काम भी उसने कर लिया, चाणक्य खड़ा कर दिया, चाणक्य खड़ा कर दिया। और सोचो, तो जैसे वो नंद राजा का मंत्री कुएं में पड़ा भोजन करते करते सुरक्षित रहा, उसने अपने वंश का बदला ले लिया। ऐसे मित्र, तुम इतना आहार लेते रहो और जीवित रहो, और ये कर्म शत्रु है, इतना पुरुषार्थ करो कि पंचम काल में न सही, अगले आगामी चतुर्थ काल आएगा, तब तक तुम संस्कार डाल के रखो, और शीघ्र ही 148 शत्रुओं को तुम नाश कर देना, लेकिन संस्कार आज से डाल के रखना ही पड़ेगा। आज से ही संस्कार डाल के रखना पड़ेगा। कोई ये सोचे मोक्ष नहीं होता है तो क्यों इस मार्ग में लगूं? जितनी अच्छी तरीके से आप मोक्ष मार्ग में वर्तमान में लगे रहोगे, उतनी शीघ्र ही जब समय आएगा तो तुम्हारा मोक्ष होगा। ऐसा सोचो ना कि रेलवे फाटक बंद होता तो लोग धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ जाना चाहते हैं, मूल गेट पे पहुंचना चाहते हैं। बोले जब खुलेगा तो सबसे पहला नंबर अपना ही निकलेगा, बराबर। इसी प्रकार से वर्तमान में इतनी बढ़िया साधना करो जैन सागर जी कि जब गेट खुले तो सबसे पहले आप ही मोक्ष मगाई निकलो। जैसे आज तुम इतिहास पढ़ते हो, पुराण साहस पढ़ते हो, कितना उत्साह आता है। ओ भगवान बाहुबली स्वामी अनंत वीर, नाम सुना? अनंत वीर, केवली अनंत वीर। सबसे प्रथम मोक्ष गए भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव के पहले ही मोक्ष हो गया। वे गेट पे खड़े थे, जैसे खुला बार तो
आप ये सोचो कि पंचम काल मोक्ष तो होता ही नहीं है, क्यों इतनी साधना कर रहे हो, सबको स्वर्ग ही तो मिलेगा। अरे स्वर्ग में भेद हैं, फिर तुम वहाँ पशु बने मिलोगे, स्वर्ग में भी हाथी बन घोड़े बन के आओगे तो फिर रोगे कि हम भी साथ में थे, मुनिराज थे, यशोधर सागर हम भी मुनिराज थे, ठीक है। लेकिन अब हमको सोदरुंद ने कह दिया हाथी बन के आओ, ऐरावत हाथी बन के आना पड़ रहा है। और यदि वहाँ पर साधना श्रेष्ठ करते रहते तो ऐरावत क्यों बनते, हम सौधर्म ही बनते ना। इसलिए ये जो लोगों का सोच है ना हम स्वर्ग ही जाएंगे, आपको बोध होना चाहिए, आपको यहाँ लगता है स्वर्ग ही जाएंगे, तो वहाँ पहुँच जाते ना, जब भेदभाव दिखता है ना तब कितने परिणाम संक्लिष्ट होते हैं। देखो छात्र कमजोर होता ना सुब्रत सागर, वो ये सोचता 33 नंबर तो आ जाएंगे। देखो ईमानदारी की बात पता ना, वो ये सोचता 33 नंबर तो आ जाएंगे, पास तो हो जाएंगे, अगली कक्षा में तो पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई जब अगली कक्षा में पहुंचते हैं तो होशियार छात्र जब आगे बढ़ते हैं और पोजीशन बनाते हैं, तुम्हारा कहीं स्थान ही नहीं होता है, हर प्रतियोगिता में बेई खड़े मिलते हैं और हर सम्मान में उन्हीं का सम्मान होता है। फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा समय स्कूल से बाहर होने का आता है, वे तुम्हारे साथ के अधिकारी बन के आते हैं, तुमको रूट मारना पड़ता है, तब तुमको समझ में आता है कि हम 33 में ही संतुष्ट हो गए, इनने पढ़ाई की तो अधिकारी बन गए। सिर्फ 33 के साधन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, 33 की साधना में पास होने तक की नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको अधिकारी बनना है तो अध्ययन और करना चाहिए। ऐसे ही ये मत सोचो हम बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बेंतर बन जाएंगे, भवनवासी बन जाएंगे, जोशी बन जाएंगे। मित्र इस भुवनत्रक में जाओगे देव दुर्गति कहलाएगी। भूत भूतड़िया बनने से क्या लाभ है, बनो तो स्वर्ग के देव बनो। जो नंदीश्वर जाओ, तीर्थंकर कल्याणक महोत्सव मनाओ, वहाँ से चय करके फिर मनुष्य पर्याय धारण करके दिगंबर मुनि बन जाना, तपस्या करके मोक्ष चले जाना। लोकांतिक देव बनने के लिए मित्र चित्र विचित्र परिणाम शून्य करना पड़ते बेटा। आप सही कह रहे हो, अच्छी भावना है, लेकिन वो आपको मैं मार्ग बता रहा हूं। लोकांतिक देव बनने के लिए श्रीवास सागर जी संपूर्ण नाना प्रकार के चित्र विचित्र कार्य हैं उनमें विराम देना पड़ता है। एकत्व विभक्त रूप चैतन्य भगवान आत्मा में लीन होना पड़ता है, तब जीव लोकांतिक देव बनता है। इसलिए हाँ वो दोहा सूत्र देखो आप, हे जीव अय आत्मा मुसुखे रतिम कुरोति दृश्यति। यहां पर कौन सा सूत्र पढ़ना आपको, 154, ठीक है। आपने कल 2 पढ़े थे। यहाँ पर सुनिए 3 लेशा का ही वर्णन था, अशुभ लेशाओं का वर्णन था। अब यहाँ 153वां दोहा सूत्र कहेंगे। कल यहाँ कहा ये शरीर घिनावना है, इसमें रमण मत करो, धर्म में लीन हो जाओ। पुनः कहा है योगी तू परभावों से चित्त हो जा, देह का ममत्व भला नहीं है, देह से भिन्न ज्ञानमयी निज आत्मा का ध्यान करो और कृष्ण आदि अशुभ लेशों से आत्म रक्षा करो। पुनः कह रहे हैं दुखी कारण मुड़ी मुड़ी देहु पीहु चयन
जितने पावई परम सुहो तित्व किम सत्य बसन। है जी 153वें द्वासूत्र में कह रहे हैं दुख के कारण मुनि दुख के कारणों को मान करके जान करके मन देहो एव चयंतो तुम इस मन को देह बुद्धिपूर्वक मन को देह से दूर कर लो। मन से देह पे एवं त्यजंती जो मन को देह से छोड़ देते हैं अथवा मन से देह को छोड़ देते हैं। यत्न प्राप्नुति परम सुखम जब तक परम सुख की प्राप्ति न हो जाए तत्र किम संत बसंत तब तक हे जीव हे संत पुरुष किम बसंते कैसे वास कर रहा है। जहाँ पर दुख हो क्लेश हो वहाँ तुम ठहरते हो क्या मनोज। मित्र नाला बह रहा है दुर्गंधारी है मच्छर काट रहे हैं कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं। ऐसे नाले पर तुम्हें वास करने को कहा जाए तुम भागते हो। इस दुर्गंध में कौन निवास करेगा इस दुर्गंध में कौन निवास करेगा। ओहो नाला बह रहा है मच्छर काट रहे हैं दुर्गंध श्वास नहीं लेने दे रही है। ऐसे स्थान पर वास कौन करेगा। संत पुरुष कौन सा साधु पुरुष वहां रहना चाहता है। यानी देख इधर नाले बह रहे हैं 9 द्वार से झड़ रहा है मल नाले बह रहे हैं वासनाओं के मच्छर भिन बना रहे हैं कामनाओं के कीड़े मकोड़े हैं इच्छाओं के मेढक कूद रहे हैं इच्छाओं के मेढक उदक रहे हैं। ओ मित्र ऐसे देह नाले पर तू कैसे वास कर रहा है। स्वयं के शरीर के मल को स्वयं सूंघो न जरा जिसे छोड़ के आते था सूंघ के आया करो तब तुमको मालूम चलेगा। दांतों में फंसा पुराना धान भी बाहर निकल के उठाओगे सूंघोगे ना वो मल जैसी दुर्गंध मारता है। ऐसे नालों से युक्त स्थान पर जीव कैसे निवास कर रहा है। जो भव्य जीव असुचि भावनाओं को समझ लेता है ऐसा भव्य मुमुक्षु क्षण मात्र में देह नाले से अपनी दूरी बनाता है। कोशिश करते आप कोई दूसरा स्थान खरीद लूं नाले पर ना रहूं दूसरा स्थान खरीद लूं नाले पर ना रहूं जब श्री होना तब खरीदोगे। ऐसे इस देह नाले से तुम तभी दूर जा पाओगे जब साधना की श्री हो गई। अंत विवेक बसे रहो नाले पर कटवाओ देह को मच्छरों से सूंघो दुर्गंध नाले की सूंघो दुर्गंध नाले की सूंघो। 9 द्वारों पर मल बह रहे हैं पर मल का कीड़ा मल में ही आनंद लेता है। ऐसे जो वासनाओं में लिप्त हो चुके जीव उसी में आनंद ले रहे हैं उन्हें भान ही नहीं है। इससे दूर भी जाना चाहिए। महात्मा सुब्रत साई इंदौर की याद करो इंदौर की याद करो चातुर्मास में जहाँ तुम सोच जाते थे। ओहो हो पूरे के पूरे कचड़े के ढेर थे। वहाँ एक स्थान पर शुद्धि का स्थान था जहाँ लोग सोच जा रहे हैं घर का कचरा फेंक रहे हैं नगर पालिका कचरा फेंक रहा है
वहां पर उस कचड़े के ढेर पर बैठा बैठा एक आदमी रोटी खा रहा था। याद करो, शाम को जहां जाते हो की बात कर रहा हूं। जिस कचड़े पर लोग नाक बंद करके भाग रहे थे, वहीं पर वो बैठा बैठा रोटी खा रहा था। यो यत्नम सन्नासि कुत्तेरतिम यत्नते सदनच न गच्छति। जो जहां रति राग को प्राप्त होता है वहीं रमण करने लगता है, अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। उसको नाले की सुगंधी दुर्गंधी सुगंध में रूप दिख रही थी, हट नहीं रहा था, वहां से वहां बैठे बैठे रोटी खा रहा था। ऐसे जिस अभागे ने इस देह में रह करके ही सुख समझ लिया है, वो यहीं बैठा बैठा रोटी खाएगा, देह नाले से दूर नहीं हो पाएगा। महात्मा जितेंद्र सागर जी मित्र, असुचि भावना का भी चिंतन किया करो और ध्यान ये किया करो। जब थे हम घर में नेमिनाथ जिनालय में, पारसनाथ जिनालय में, अजितनाथ जिनालय में बैठ करके 12 भावना भाते थे। वो दिन कब आए मुनि बन 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 डोलूं रे। आज बेटा तुम्हें भावना नहीं भाना कि मुनि बन बन डोलूं रे, मुनि बन के निज आत्म में रमण करूं रे। ये ब्रह्मचारी लोग नगर में महाराज जी आ जाए तो दौड़ते थे कि अभाग्य मेरे यहाँ आहार हो जाएं, मेरी गली से ही निकल जाएं, पैर पखार लूं। आज बेटा अभाग्य तुम्हारा, उनके मध्य में तुम रह रहे हो। श्रद्धा घटना नहीं चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ नहीं था बड़ौदा, तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, एक कटोरी लेके गए बेटा तुम, और पड़ोस की माँ से खीर लेके आए जरा सी, और घर में बैठ के खा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कितनी स्वादिष्ट है, कितनी स्वादिष्ट है। घर में पैसा बढ़ गया, माँ खीर बनाने लग गई, अब खीर तुम देख ही नहीं रहे हो। कैसा समय आ गया, स्वाद कहाँ चला गया। जैसे वो बालक खीर नहीं देख रहा है, ऐसे यदि ब्रह्मचारी गण एक खीर के कटोरे के साथ रह रहे हैं, फिर भी इनके मन में आस्था न रह पाए, तो मित्र सोचना, बेगरीबी के दिन ठीक थे, कम से कम पड़ोस के घर से खीर का स्वाद तो ले लेते थे। वे दिन ठीक थे जब साधुओं के पास नहीं थे, दूर थे, तो कम से कम साधुओं के श्रद्धा का सुगंध तो ले लेते थे। अब तो यहाँ उन्हें दोष देखने के भाव आ रहे हैं, सुगंध दूर हो चुकी है। वे दिन अच्छे थे, कम से कम कमंडल में पानी भर करके सेवा तो कर देते थे। वे दिन अच्छे थे सारस्वत, वे दिन अच्छे थे कि गुरुजी के कमंडल में गर्म पानी भर के उनके चरणों की सेवा तो कर देते थे। वे दिन कैसे हैं, आज हम स्पर्धा करने आ जाएं, श्रद्धा दूर हो जाए। तत्व समझो। और जब हम सोचें ओहो धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, स्वरूप में लीन होने वाले योगी परम ऋषिश्वर धन्य धन्य है। जब तुम धन्य धन्य कहते थे, आज धन्य अवस्था प्राप्त कर चुके हो, आपको तो परम पावन दशा की अनुभूति का वेदन करना चाहिए। और जैसे जो ग्राहक को देख करके दुकानदार अपना व्यापार में तल्लीन होता है, बगल के पड़ोसी पर ध्यान नहीं जा रहा, बोले क्यों, मेरी दुकान बढ़िया चल रही है। ऐसे परम योगीश्वर अपने विशुद्धि स्थान में तल्लीन हूँ, निर्जन स्थान में तल्लीन हूँ, उनको बगल में क्या हो रहा है कोई प्रयोजन नहीं। क्यों,
हम तो संबर स्थान का आनंद लूट रहे हैं, निर्जरा स्थान का आनंद लूट रहे हैं, हमें क्या प्रयोजन इनसे। देखो निसंग सागरी, बालक तभी ऐसा आनंद लूट पाओगे पर प्रयोजन शून्य जीना पड़ेगा, पर प्रयोजन शून्य जीना पड़ेगा। मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूं, कम से कम स्वयं के चिंतन से न यहाँ पहुंच पाओ तो आगम का चिंतन गुरुमुख से, गुरु उपदेशात् अभ्यासात्, गुरु उपदेशात् अभ्यासात् संवित्ति से परांतरम यो जानाति से जानाति मोक्षोक्यम निरंतरम। गुरु उपदेशात् अभ्यासात्, पहला सूत्र गुरु उपदेशा, गुरु का उपदेश, स्वयं का अभ्यास। सो जो जानता है सुपरांतरम, विवेक देख बेटा इधर, सुपरांतरम, स्व के पर के अंतर को जो जानता है, भावांतर छे नमः स्मै साराय स्वानुभूत्वा चिकासे चिशु भावाय भावाय सर्वभावांतर। तो सर्वभावांतर छे जो सूत्र है ना, वही ये सूत्र है, यो जानाति सो जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। स्व पर के अंतर को जो जानता है वही जानता है, निरंतर मोक्ष को प्राप्त करना जानता है। निर्विकल्प सागर जी, पर द्रव्य तो विकल्प के लिए ही होते हैं, पर द्रव्य तो विकल्प के लिए ही होते हैं। और जितने विकल्प हम डूबेंगे उतने विशुद्धि हमसे दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी। यहां तो वो सिद्धांत लगेगा, विस्मृति ध्रुतम। प्रोफेसर साहब, प्राचार्य जी, पिताजी हैं, चले गए, आपको रोना आया था, ठीक, अभी भी रो लेते हो क्या? आपको रोना आया था? देखो प्राचार्य जी, रोना आया था सो अच्छी बात है कि पिता का राग था, लेकिन जब आप दोनों पोतों को लेके आते हो, वो कहते बेटा करो नमस्ते गुरुजी को, जब ये बच्चे नमस्कार करते तो आप मुस्कुराते हो, आपको आनंद आता कि नहीं? वे तोते तुलती भाषा में कहते हैं नमस्तु महाराज जी, नमस्तु में, तो आप मुस्कुराते हो। यदि आप अपने स्वर्गस्थ पिताजी को स्मरण करते रहेंगे तो अपने पोतों की तोतली भाषा का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब आप अपने पिताजी के अंतिम श्वास को विस्मृत कर देते हो तभी आपको बच्चों की तोतली आवाज का आनंद आता है। इसी प्रकार से श्रवण राग से पूरित जो दशा है भूत की, उसको विस्मृत कर देते हैं, तभी वर्तमान की चार्थ की अनुभूति ले पाते हैं। किंचित मात भी अल्प से अल्प भी राग दशा होगी, वहां आनंद भंग होगा। उसको लगाना कहाँ है? उसको लगाना कहाँ है? संपूर्ण भोजन, अहिंसक व्यक्ति से बात करना, हिंसक से बात नहीं करना है। ज्ञानी संदीप भैया 1 टीन घृत शुद्ध, 1 टीन घृत शुद्ध सोले का मंगा के रखा, एक चींटी चली गई इसमें। अब क्या करना चाहिए? एक टीन घृत शुद्ध मंगाया शांति धारा का, उसमें एक चींटी चली गई, वो चींटी गई, वो मर गई। अब मित्र, ये महाव्रती हैं, आप अणुव्रती हो। अहो अणुव्रती,
उस टीन को फेंकेगा कि सेवन करेगा? हे मित्र, यदि नहीं फेंक पा रहे हो तो क्या अहिंसा अनुव्रत का पालन होगा? 2 इंद्रिय से मां संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है। उस चींटी पड़े घृत का सेवन करता है जीव, तो उसके पहला ही अनुव्रत भंग होगा कि नहीं होगा? गहरे में जाके सोच के बताना। एक टीन घृत है, एक चींटी मर चुकी है, 16 का घी था, कितनी मुश्किल से आता है, वो चींटी मर चुकी है। उस घृत को क्या अनुव्रती सेवन करेगा? शास्त्रीय भाषा में यदि कर लेता है तो क्या उसके मांस त्याग का पालन हो सकेगा? संदीप भैया, मित्र, उसके मांस त्याग का पालन नहीं हो सकेगा। है जीव, एक जरा सी चींटी के गिरने से ईमानदार अनुव्रती उस घी को छोड़ देता है, छोड़ देता है। वो मुख्य कठिनाई कितनी बड़ी होगी, माना कि पवन आपने ही भोजन बनाया, वो 3 दिन से भूखे थे और भोजन शुद्ध बनाया और उसी भोजन में एक बाल आ गया। सिद्ध भक्ति कर लिए, कारुसर कर लिया और जैसे सौदा, एक रोटी के टुकड़े में बाल दिख गया और दाल देखी उसमें जीव दिख गया। जो ब्रह्मचारी भैया पर घर में आके भोजन करके आ जाते हैं वो सरल है। स्वयं भोजन बनाया आपने और भूखे 3 दिन से थे और प्रथम गिरास पर ही उधर दाल में तिरुला दिख रहा है और रोटी में बाल। मित्र, वो थाली को छोड़ रहा है, उस भाई की पीठ ठोकिए कि बेटा धन्य, 3 दिन तो तुम भूखे। हमारा एक अनुव्रती श्रावक उन लोगों से श्रेष्ठ है जो घर घर में मांग के खा रहे हैं, पता नहीं क्या डाल दिया है, उसने यूं देखा है, छोड़ के चलाया। अब यहां रुक जाइए, आप विषय पे आइए। एक टीन घृत में जरा सी चींटी निकलने पर घृत अभक्ष, जरा सा दाल में जीभ दिखा, रोटी में बाल, पूरा भोजन छूट गया। भले तुम 3 दिन के भूखे थे। ऐसे हे श्रमण, आपने कई कोटि भवों से अरहंत मुद्रा को प्राप्त किया बेटा, और इसको प्राप्त करके तुम सोच रहे थे बस अब तो मेरे हाथ में जिणवेणम ऋगंते पौड़े, मैं निर्गंत प्रवचन हूं, जिन वचन औषधि का पान कर रहा हूं, अब तो मेरा मोक्ष सामने दिख रहा है। पर जैसे एक टीन में एक चींटी ने पूरे घी को अलग करा दिया, बेटा एक राख की कणिका आ गई, तुम्हारा पूरा चारित्र का घी बर्बाद हो गया। परमाणु प्रमाणम बा मुच्छा देह जस बणो, सुन लहदी सिद्धि सब आगम धरो भी। वे गाथाएं धरी रह जाएंगी शास्त्रों की। 84 पहाड़ ग्रंथों की गाथा काम में नहीं आएंगी यदि राग सता रहा है तो, द्वेष सता रहा है तो। सब आगम धरो भी, सब आगम धरो। ये सब भव्य जीव सिद्धों की आराधना करके आ रहे हैं सोनीपत से, ठीक है।
अब सोनीपत सिद्धों की आराधना करके आ रहे हैं। पुनः सूत्र लगाइए, 1 टीन घी, 1 चीटी। मनोज भाई मित्र, तुमने पूरे द्रव्य के ढेर लगा दिए, इतना द्रव्य चढ़ाया, इतनी त्यागी वृत्ति बुलाया आपने। मित्र, मन में भाव मत लाना कि ऐसा कोई ने विधान किया जिसने दिव्य ब्रह्मचारी पधारे हों। वो टीन, शुद्ध घी के टीन में चीटी आ गई और जरा सा मान का भाव आ गया। मित्र, शुभ उपयोग भी अवक्ष हो जाएगा। वो भी अवक्ष हो जाएगा। इसलिए संदीप भैया ऐसा विधान कराना, इन हर जीव को महसूस हो वे अशरीरी सिद्ध से लाभ पर हैं, तो मेरा अशरीरी देह देवालय में है। किंचित राग भी मोक्ष नहीं देता। परमाणु प्रमाण बा मूर्छा धिया जश पुणो, परमाणु प्रमाण भी मूर्छा शरीर आदि में है। सुन लहदी सिद्धि सब आगम धरोवी, संपूर्ण श्रुत का पाठ कर लिया आपने, लेकिन ममता नहीं छटी, समता नहीं बसी, तो मोक्ष नहीं आएगा। इसलिए कारणों वीतराग तात्विक आनंद रूपात, वीतराग तात्विक आनंद रूपात शुद्धात् सुख विलक्षण, शुद्धात्म सुख से विलक्षण नरकादि दुख से कारणम मत्वा, नरकादि कारणों को मान करके महात्मा सरस जी, अभी यहाँ विषय चल रहा था, नाले पे बास करेगा दुर्गंध आएगी, मच्छर काटेंगे, कैसे जियोगे? नाले पर बास करोगे, मच्छर काटेंगे, दुर्गंध आएगी, कैसे जियोगे? जिसमें 9 नाले बह रहे हैं, इच्छाओं की वासना के मच्छर काट रहे हैं, तो कैसे जी रहे हो? कैसे जी रहे हो? भगो यहां से, भगो यहां से। क्या मनसी, मन में कम किसको? देहे मपि एहु इमं प्रत्यक्षीभूतम, इस देह प्रत्यक्षीभूत देहे ममत्तम शुद्धात्मने सत्वः, देहे मम शुद्धात्मा में सत होकर के त्यजंती, इस देह को भी छोड़ दीजिए। अब देह को छोड़ दीजिए के मतलब ये नहीं कि तुम फांसी लगा के बैठ जाओ। भैया कलयुगिया जीव है, बोले आपने तो कहा था देह को छोड़ दो, सो हम नदी में डूब गए, हम अग्नि में कूद गए, हमने फांसी लगा ली, काशी गर्भ करा ली। अरे देह को छोड़ने का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है, इस देह से ममत्व छोड़ दीजिए। देहम त्यजंती यत्र देह ना प्राप्नुवन्ति, और जब देह का ममत्व छूट जाएगा तो देह की प्राप्ति होना बंद हो जाएगा। तो ना प्रवन्ति क्यों? पंचेंद्रिय विषयातीतम, 5 इंद्रिय के विषयों से अतीत शुद्धात्मा अनुभूति संपन्नम, शुद्धात्मा की अनुभूति संपन्न परम सुखम तिथो, परम सुख जो तीर्थ किम संतम बसंती तत् देह संता सत्पुरुषः। तो बेसत पुरुष, बेसज्जन पुरुष, बेसाधु पुरुष किम बसंती, जिस देह में पल पल में कष्ट है उस देह में निवास कैसे करेंगे? शुद्धात्म सुखम संतोषम मुक्त्वा, शुद्धात्म के संतोष को छोड़ करके तत् किम रतिम कुर्वन्ति इति भावार्था, वो कैसे राग करेंगे ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। आत्मस्थ सुख रतिम कुर्वन्ति दर्शति, इसलिए आत्म सुख में आप निमग्न हो जाओ। अपात्यम जम जी
शुतेण कर संतोष परशुवड चिंत हम ये ना पिटे सोस। बढ़ है बस, कितने प्रेम से करें है बस। अपैंतिदिम सुखम, यदि आत्मा में सुख है तेने कुरु संतोषम, उसी में संतोष को प्राप्त करो। बड़ शुट्टु बड़ चिंते परम सुखम बस चिंतिता, परम सुख का चिंतन करते हुए ये हृदय नश्यति शोषा, अपने हृदय में शेष जो भी है अशेष को छोड़ दो, हृदय से सबको बाहर कर दो। धन्य धन्य वे योगेश्वर जो संपूर्ण विकल्पों से शून्य हो चुके हैं, पक्षों से शून्य, प्रभावों से शून्य, परमात्मा को परगत तत्व देखना जिनने जान लिया है वे ही सुगत तत्व में लीन परम योगेश्वर है। इसलिए अभी तक ग्रस्त थे जीव, वे मुनि बनने का लक्ष्य रखते थे तो उनके आगे बढ़ने को साधन था। एक ग्रस्त था, उसको ब्रह्मचारी बनने की ललक थी, वो बन गया। अभी भी उसके पास ललक है, हम क्षुल्लक जी बन जाए, कुछ सारा है आगे बढ़ने का, क्षुल्लक जी बन गया। वो एलक बन जाऊं, एलक बन गया, मैं मुर्राज बन जाऊं। अब बेटे तो मुर्राज बन गए। इसके बाद ये एलाचर उपाध्याय आचार्य इनको गौण कर दीजिए आप। अब क्या करोगे? अब देखो भाई, समझो, अंधे नांग हो तो भटकोगे, दीवार पर फड़ मारोगे। वो आंखें तुम्हारी खुली भेद विज्ञान की तो बेटा चिंता के सारे साधन मिट चुके हैं। अब कपड़ों का विकल्प समाप्त, भोजन का विकल्प समाप्त, भवन का विकल्प समाप्त, किसी को मनाने का पुचकारने का सारे विकल्प समाप्त। एक तुम शुद्ध तत्व का आलम्बन लो और शुद्ध तत्व का आलम्बन लेकर के परम समरसी भाव ज्ञायक भाव पर तल्लीन हो जाओ तो मित्र तुम्हारे मुनि पने का आनंद आएगा। अन्यथा जहां से छूटे थे उन्हीं में फिर लग जाओगे। गुण विद्या का बोध होना अनिवार्य है, रहस्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। चारों अनुओं का अभ्यास करो और फिर दृष्टि टिकाओ समय सार पर। चारों अनुओं को गहनतम अध्ययन करो, लक्ष्य बना के चलो द्रव्य अनुयोग पर, तब भी आप पंचम काल में साधना का आनंद ले सकोगे। अन्यथा ईर्षा डाह में चले जाओगे। वो मालूम चला कि भेष मेरा साधना का रहा, भाव मेरे अत्यंत क्रूर। चंडोण मुंचई वैरम, भैया चंडोण मुंचई वैरम भंडनशीलो धम्म दया रह दो। ओह न करे दिवसम लक्षण कंडले सस्या, जो चंड है अति क्रोधी, भंडनशीलो भंडाफोर कराने वाला, बैर को नहीं छोड़ता है, ऐसा जीव लक्षण में यम दया रही दो, दया से रहित है। बेटा कुछ नहीं कर सको कोई टेंशन मत लेना, कम से कम कृष्ण लीला के परिणामों से दूर रहना। इसलिए यहां भगवान ने कहा अपत्तु अन्य द्रव्य निरपेक्ष आत्माधीनम, अन्य द्रव्य से निरपेक्ष आत्माधीन। यदेवं शुद्धा संवित्ति समुत्पन्नम, शुद्धात्मा संवित्ति समुत्पन्न सुखम करी संतोषो, ऐसे सुख में संतोष करो। तैनेव समुद्भवनेव, उनके अनुभव से संतोषम कुरु। चिंताहम इंद्रियाधीनम पर सुखम,
जो इंद्रियाधीन पर सुख है, चिंतितम बस मित्र हीण सो हृदय ना। ये जो इंद्रियों के अधीन सुख हैं, इनको हृदय से बाहर कर दो। हे वत्स, हे मित्र, यहां लिखा है, नहीं आपको मित्र क्यों बोल रहे हो? ग्रंथ है तुम्हारे सामने, पढ़ो क्या लिखा। वत्स मित्र, अहो ज्ञानी, हे मित्र समझ। समझ, मित्र शब्द जो बात किसी से नहीं सुनाई जाती वो मित्र से बता देता है। इसलिए आचार्य महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, हे मित्र समझ, मित्र मेरे मित्र समझ। वत्स हृदय न सतीशो, जो हृदय का नाश नहीं कर सो अनंतर दाहमिति, जो जीव अपने हृदय से पर भावों का नाश अभाव नहीं करेगा वो अनंत दाह को प्राप्त होता है। अत्र अध्यात्म रतिम, अत्र अध्यात्म रति, अध्यात्म रति करो स्वाधीन। अध्यात्म की रति है ना, वही स्वाधीन है, मां के सब पराधीन है। जो साधक प्रपंच में डूबे, बहिर्प्रपंच में वे पराधीन है, निज आत्मा अध्यात्म में डूबे वे स्वाधीन है। वो अड़ु अड़ु स्वाधीन है। स्वतंत्रता कर्ता की दृष्टि उन्हीं के पास आएगी जो स्वाधीन है, और कर्तृत्व बुद्धि ऊंट समान है। कर्तृत्व बुद्धि में डूबे रहोगे, जैन विद्या का आनंद नहीं ले पाओगे, अविद्या में ही डूबे रहोगे। अध्यात्म रति स्वाधीना, स्वाधीना विच्छेद विघ्नो रहिता, स्वाधीन जो विच्छेद विघ्न से रहित है। सा भोग रतिस्तु पराधीना, जो भोग की रति है वो पराधीन है। पीयूष, भोजन का समय हो गया तुम्हारा, अब देखो पराधीन। अभी झांकना पड़ेगा रसोई घर में, लेकिन उपवास स्वाधीन। पराधीन बहिर इंद्रियायु, बहिर बहिर इंद्रिय समुद्रश्च। अभी ऊपर भोगस्तु पराधीना, भोग कैसे हैं? पराधीन है। अब कैसे हैं सुनिए। बन्नी ईंधन एवो, जैसे अग्नि के लिए ईंधन जितना डालो सब सुहा। कभी अग्नि क्या ईंधन से शांत होगी? तो मुमुक्षु समुद्र से नदी सहस्री, हजारों नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाएं तो तृप्त हो जाएगा क्या? ईंधन बन के बन अग्नि के लिए स्वाहा हो जाएंगे, वो तृप्त नहीं होती है अग्नि। नदियों सहस्रों समुद्र में आ जाए, समुद्र तृप्त नहीं होता है। अतृप्ति कराचा एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके भोग स्वम त्यक्त्वा, भोग सुखों को छोड़ करके एदम मृदोडिचम सत्तट होदी डिचम एदम भी एदन हुई तो होई उत्तम सुखम। इस प्रकार से इनमें रत होकर नित्य संतुष्ट होता है। नित्यम एदम में नित्य, इनमें एदिन होदी तित्तो, इनमें तृप्त होता तो होदी उत्तम सुखम, तो उत्तम सुख मिल सकता है। लेकिन इनसे कभी तृप्ति होती नहीं है और इंद्रिय सुख में उत्तम सुख होता नहीं है। उत्तम सुख तो अध्यात्म में ही मिलेगा। इति गातत लक्षण ना अध्याय सुखे सत्वः, अध्याय सुख में ठहर करके जब भावना कर्तव्य थी तात्पर्यम, ऐसी भावना करना चाहिए तथा चोक्तम का भी है। तृणकटिणु अग्गी लभण समुद्र दिशेषि, डिमो जीवो शक्को तपेदु काम भोगे। कठिन अग्नि, तृण काष्ठ से अग्नि, लवण समुद्र नदी से सिम, हजारों नदियों के मिलने से समुद्र, नमयमो जीवो, जैसे तृप्त नहीं होते हैं ऐसे ही यह जीव काम भोगे हिम तिप्पेदुम, कितने विषय सुख भोग लो लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए अध्यात्म शब्दस्य व्युत्पत्ति क्रियते। अब अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, इसे याद कर लेना। मिथ्यात्व विषय कसायादि वही द्रव्य, भाई अंडरलाइन कर लो।
मिथ्यात विषय कसायादि वही द्रव्य, मिथ्यात विषय कसाय वही द्रव्य में निरालंबत्व ने उससे दूर होकर के अनन्यतमन्यम अनुष्ठानम, आत्मा में आत्मा का जो निरालंबत्व ने आत्म अनुष्ठानम, आत्मा का जो अनुष्ठान है उसका नाम अध्यात्म है। बहिर्मिथ्यात आदि से रहित होकर के, उससे दूर होकर के आत्मा में आत्मा का अनुष्ठान है, उसी का नाम अध्यात्म है। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की